हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम लोग सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में जो बात करेंगे बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और किस तरीके से हमें सेटअप करना पड़ता है। और ये पूरे सेटअप करने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो गूगल एनालिटिक्स के जो कस्टमाइजेशन किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। तो गूगल एनालिटिक्स जो है एक वेब एनालिटिक्स सर्विस है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये ट्रैक करता है वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करता है, प्लस इसके प्लेटफॉर्म मीन्स कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ ट्रैफिक जा रहा है, कितना लोग वेबसाइट पे रुक रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। A to Z वेबसाइट पे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ये सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने का काम करता है गूगल एनालिटिक्स। बेसिकली अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊँ मैं जाऊँ तो ये जो गूगल एनालिटिक्स है ये जो फर्स्ट जो कंपनी थी ऑर्चिन जिसने गूगल एनालिटिक्स स्टार्ट किया था, बट बाद में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया 2005 में और उसके बाद से ये जो ऑर्चिन जो है ये गूगल एनालिटिक्स बन गई। देखा जाए तो अगर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो हम लोग जो क्या क्या रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट होता रहता है वो रियल टाइम। अगर कोई वेबसाइट है, सपोज ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आप चाहते हो कि ये कितने लोग आपके वेबसाइट पे है, सपोज 1000 या 2000 लोग वेबसाइट पे है, तो और वो परचेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस पेज से कहाँ पे जंप कर रहे हैं, A to Z चीज़ आप रियल टाइम भी डेटा निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है ऑडियंस, जो ऑडियंस ये ऑडियंस आपका कहाँ से आया है, किस तरीके से ऑडियंस है और वो ऑडियंस की बिहेवियर, उसका मीन्स रिस्पॉन्स, हर चीज़ आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्विजिशन भी आप पता कर सकते हो कि जो भी यूजर्स रहेंगे उसका एक्विजिशन रेट क्या रहेगा, वो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। फिर बिहेवियर्स भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, कन्वर्जन भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे और किस तरीके से ये ट्रैक होता है। अगर फीचर्स की बात किया जाए तो गूगल एनालिटिक्स में जो हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं, जो सबसे पहली बात होती है कि ये ट्रैक विजिटर्स ऑन वेबसाइट। अगर आपके वेबसाइट पे कौन कौन विजिटर्स आया है इसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, जो पहली बात है। दूसरी, चेक बिहेवियर्स फ्लो कि जो भी यूजर्स है उसके जो है बिहेवियर्स क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड, ट्रैक वेबसाइट कन्वर्जन, वेबसाइट का जो कन्वर्जन रेट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाउंस रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई आता है और आने के बाद वो चला जाता है तो उसका रेट क्या है। नेक्स्ट, चेक वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट की स्पीड हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड रियल टाइम स्टैटिक्स भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेस द सोर्स ऑफ ट्रैफिक, कि अगर आपके वेबसाइट पे लोग आए हैं तो ये वेबसाइट पे लोग कहाँ से आए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई फेसबुक से आया है, कोई इंस्टा से आया है, या फिर अगर लाइक व्हाट्सएप से आया है या फिर कोई अदर सोर्सेस है, तो ये सारे ट्रैफिक के सोर्सेस को आप किस तरीके से ट्रैक कर पाओगे। तो ये आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप ट्रैक करके आप एनालाइज कर सकते हो, या एनालाइज करने के बाद आप एक्शन ले सकते हो कि आपके कहाँ पे या फिर कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, या बाउंस रेट में प्रॉब्लम है, या वेबसाइट में प्रॉब्लम है, या रिसोर्स में प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों को आप इस गूगल एनालिटिक्स के टूल्स के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई होप कि जस्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल एनालिटिक्स है क्या और गूगल एनालिटिक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ, और जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसको सेटअप कैसे करेंगे। सेटअप करने के लिए बहुत आसान है। जैसे हम लोग analytics.google.com पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, जी analytics.google.com आप जस्ट सर्च करोगे। सर्च करने के बाद स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट ये या फर्स्ट टाइम अगर सपोज जीमेल लॉगिन नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। जैसे मैं एक यहाँ पे टेस्ट नाम दे रहा हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं एक टेस्ट नाम दे रहा हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, गूगल प्रोडक्ट सर्विस, बेंचमार्क, टेक्निकल सपोर्ट एंड अकाउंट स्पेशलिटी, ये सारे अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। हम लोग सब रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शंस है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो अगर उसको ट्रैक करना है तो वो भी एक ऑप्शन वेबसाइट चूज कर सकते हो, या अगर आपके पास ऐप है तो ऐप के लिए भी ऑप्शन आप यूज
कर सकते हो। इट्स योर चॉइस कि वेबसाइट कौन सा है। मैं अभी के एग्जांपल के लिए मैं वेबसाइट ही लेके चलता हूँ और वेबसाइट के लिए सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देंगे। मैं नाम सपोज मैं नाम डालता हूँ शांत ब्लॉग, मैं अपना नाम डाल देता हूँ और जो भी वेबसाइट का नाम होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन है वेबसाइट के URL यहाँ पे 2 है, HTTP और HTTPS। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ज़्यादा सिक्योर होता है तो अगर आपका वेबसाइट में अगर SSL सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। अगर ये ऑप्शन अगर नहीं है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ www.digitaldegree.in में एक यहाँ पे वेबसाइट का URL में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्ट्री, ये जो वेबसाइट है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे मेरा ये जो वेबसाइट है बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एजुकेशन का कुछ है, जॉब एंड एजुकेशन है, कैटेगरी हम लोग चूज कर सकते हैं। बट आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो भी आपका बिजनेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है, जैसे आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है, ऑटोमेटिक है, ब्यूटी फिटनेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो ताकि गूगल को पता चलेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे जॉब एंड एजुकेशन को मैं सिलेक्ट किया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम में आप अपना जो कंट्री चूज कर सकते हैं। तभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे चूज करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा। और कंटिन्यू करने के बाद ये गूगल भाई साहब के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी है, बिना पढ़े हुए हम लोग साइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये सारे ऑप्शन ये रहेंगे। मेल, अगर आपको कुछ मेल करना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी है जिसको बोलते हैं टैग, गूगल साइट टैग्स, ये टैग्स। तो इसको आपको समझना नहीं है, आपको क्या करना है, जस्ट इसको यूज करना है। और यूज कहाँ पे करना है, आप हेडर फाइल में आप इस टैग को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। अब जब भी आप अगर आपका वेबसाइट HTML में बनाएंगे तो और बस इसको कॉपी पेस्ट आपको करके आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग जो CNC वेबवर्ल्ड का वेबसाइट रहेगा वहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि हेडर टैग में कहाँ पे रहेगा। हम लोग चेक करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है गूगल टैग मैनेजर, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी कोड है, ये बेसिकली जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और इस जावास्क्रिप्ट का कोड को हम लोग यूज करते हैं सारे ट्रैकिंग करने के लिए कि हमारे वेबसाइट पे क्या क्या ट्रैकिंग हो सकती है। तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन है, आप जस्ट इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ पे और अगर कुछ मल्टीपल करना है प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आप क्रिएट पे कर सकते हो और ये प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एक ही अकाउंट में आप मल्टीपल वेबसाइट या मल्टीपल ऐप को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सेटअप है जो करना रहेगा। अगर हम लोग जैसे एंड्रॉयड इसके लिए वर्डप्रेस के लिए सीखेंगे तो वहाँ पे मैं अलग से आप बहुत सारे ऐप अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम लोग उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो वो भी सेटअप मैं आपको बताऊंगा जब वर्डप्रेस पे काम करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम लोग लॉगिन करते हैं। जो अभी जैसे मैंने लॉगिन किया तो इसमें तो डेटा कुछ नहीं है, तो जो मेरे पुराने कुछ डेटा हैं तो इस डेटा को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और इसको देखते हैं। तो लेट मी सी कौन से अकाउंट को हम लोग चेक कर सकते हैं और ये चेक करने के बाद इसको समझेंगे एक एक ऑप्शंस। गूगल एनालिटिक्स इतना अच्छा टूल्स है। जब भी आप मैं CNC स्टेजक्राफ्ट का अकाउंट में लॉगिन करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। पहले एक हम लोग ओवरव्यू लेते हैं और बेसिकली इसमें हम लोग मीन्स 3 पार्ट में समझेंगे कि चीज़ें क्या होती है और इसको कस्टमाइजेशन भी हम लोग रिपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं और इसके जो बिहेवियर्स है, कन्वर्जन से, ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं तो ये गूगल एनालिटिक्स क्या कहता है। अभी आप देख सकते हो कि मैं CNC स्टेजक्राफ्ट में देख रहा हूँ 28 यूजर्स आए हैं, सेशंस 36 है, बाउंस 61 है और सेशंस 2 मिनट 35 सेकेंड है। अभी इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है। देखो 28 यूजर मतलब कि 28 लोगों ने मेरे वेबसाइट पे आया, बट सेशन 36 है। अब कहने का मतलब कि
36 बार जो है लोग जो है इसमें से कुछ ऐसे लोग 2 बार भी या 3 बार भी विजिट किया होगा। और ये रिपोर्ट मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डेज़ का रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट कस्टमाइज़ कर सकते हो 28 डेज में, 90 डेज में, और यहाँ पे 1 साल का भी डेटा रहता है। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेनली जो सेशंस होता है 30 मिनट का होता है कि अगर मान लो कोई यूज़र एक बार आया, अगर वो और फिर सपोज 30 मिनट्स के बाद फिर से वेबसाइट ओपन करता है तो वो सेशंस में काउंट हो जाता है। ये आप रियल टाइम देखते हो कि कोई यूजर्स है या नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक CNC स्टेजक्राफ्ट ओपन करके देखता हूँ। अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अभी कोई यूजर्स 0 बता रहे हैं। जैसे हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे आए, देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 एक्टिव यूजर। इट मीन्स कि ये रियल टाइम डेटा आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर मान लो कि मैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पेज है यहाँ पे पेज आपको अलग से बता रहा है कि पेज जो है दूसरे पेज पे गए हैं। हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे इसके लिए भी। तो यूजर्स क्लियर हो गए, सेशंस क्लियर हो गए। बाउंस रेट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई आता है और आने के बाद आपके रिटर्न चला जाता है, दैट इज कॉल्ड बाउंस रेट। ये परसेंटेज में है कि आपका वेबसाइट पे लगभग 61% बाउंस रेट है। और सेशंस ड्यूरेशन कितना टाइम स्पेंड किया, ये कोई एक यूज़र का नहीं रहता है। ये एवरेज सपोज 100 लोगों ने आए हैं तो उसका टाइम स्पेंड जो है एक डिवाइड हो जाता है, तो वो एक ड्यूरेशन यहाँ से डिसाइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रैफिक सोर्स से। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी क्या किया था, CNC स्टेजक्राफ्ट यहाँ पे टाइप किया, तो अगर इस तरह के लोग अगर URL में टाइप करते हैं CNC स्टेजक्राफ्ट तो वो डायरेक्ट हुआ। दूसरा ऑर्गेनिक मतलब गूगल में कोई सर्च करेगा तो वो ऑर्गेनिक। एंड अदर्स जो अदर मीडियम के थ्रू जो है वो आ जाएगा, जिसको हम लोग अदर्स यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रैफिक सोर्स तो मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया। फिर यहाँ पे सोर्स मीडियम को भी देख लेते हैं कि, और यहाँ पे रेफरल के भी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ज़्यादा ऑडियंस नहीं है तो ज़्यादा ग्राफ से आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे। अभी इस ऑप्शन में देखते हैं कितने एक्टिव यूजर्स हैं आपके वेबसाइट पे। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। रिटेंशन मीन्स कितने लोग जो है मीन्स आपके वेबसाइट पे रिटेन किए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डेट वाइज 14 जून 21 जून के अकॉर्डिंग वीकली रिपोर्ट है ये। तो आप यहाँ पर चेक सकते हो 14 to 20 के बीच में कितने परसेंट वीक वाइज है, 1 2 3 वीक के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आपको दिया है। अगर आप चाहो तो इसको आप मोर करके आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। विजिटर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। सपोज 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कौन से टाइम में आपके वेबसाइट पे कितने लोग अवेलेबल रहते हैं, ये भी डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। कंट्री वाइज भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। साइड बाय साइड आप यहाँ पे डिवाइस वाइज भी कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक डिवाइस पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि ये डिवाइस वाइज भी हम लोग किस तरीके से डेटा गूगल एनालिटिक्स अपने को देता है। क्योंकि डिवाइस क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप वेबसाइट पे बनाना चाहते हो तो वो वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा और अगर आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पे ज़्यादा सर्च होते हैं तो उस केस में आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए डिवाइस के लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल पे लोग जो है अराउंड 53% लोग सर्च किए हैं, डेस्कटॉप पे 39% और टैबलेट पे 7% लोग सर्च किए। इट मीन्स कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेजेस मीन्स कौन सा पेज व्यू हुआ है, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। तो आई होप कि जो इनिशियल जो डैशबोर्ड है ये डैशबोर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पेज में हम लोग क्या करते हैं। रियल टाइम बेसिकली हम लोग अभी ज़्यादा डेटा नहीं देख सकते हैं। बेसिकली ये रियल टाइम और ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट होते हैं, यहाँ पे जिसकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वो रियल टाइम यहाँ पे डेटा बताता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एक्टिव यूजर्स है, एक डेस्कटॉप पे है और मोबाइल पे भी है कहाँ से आया है, उसके टॉप सोशल ट्रैफिक क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, पेज व्यू पर सेकंड आपको डेटा यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रियल टाइम होता है। आप इसके लोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रैक कर सकते हो कि जो ट्रैफिक आया है ये ट्रैफिक कहाँ से आया और किस लोकेशन से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया एंड USA से मीन्स ट्रैफिक आई है। फिर आप ट्रैफिक सोर्स भी आप फाइंड कर सकते हो कि जो ट्रैफिक का सोर्स है ये क्या है। देन कंटेंट पे भी फोकस कर सकते हो, इवेंट पे भी कर सकते हो। कन्वर्जन अगर हो रहा है, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है जहाँ से सेल्स हो रहे हैं और कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हो तो उस केस में भी आप यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग
कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये पूरा रियल टाइम डेटा है, जो अभी वेबसाइट पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको रियल टाइम के बारे में बताया। नेक्स्ट हम लोग मेनू की बात करते हैं, ऑडियंस की बात करते हैं। मेनली ऑडियंस में क्या होता है, जस्ट हम लोग ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं और आपके वेबसाइट पे कौन सा ऑडियंस किस तरह का है और ऑडियंस की एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब आपको समझ में आता है। अभी आप देख सकते हो लाइक 28 यूजर्स यहाँ पे हैं, नए यूजर्स 24 आउट ऑफ 24 न्यू यूजर्स हैं। सेशंस 36 सेशंस हुए हैं। नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र, एक यूज़र के साथ सेशंस कितना है, पेज व्यू कितने हुए। आप यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, बाउंस रेट, एवरेज ड्यूरेशन टाइम। साथ में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कंट्री वाइज कहाँ सर्च हुआ है, ब्राउज़र वाइज चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ब्राउज़र है, आप यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो क्रोम पे लोगों ने 71% सर्च किया, सफारी पे 17%। इट मीन्स कि ये अगर आप वेबसाइट कोई बना रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि जो सर्च हो रहा है ये सर्च मीन्स आपका वेबसाइट जो है क्रोम पे अच्छे से कंपेटेबल है या नहीं है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। मोजिला कंपेटेबल है 7%। तो इसलिए ब्राउज़र के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंट्री वाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, प्लस सिटी वाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया में, यूएसए में, जर्मनी में सर्च हुआ है। सिटी वाइज भी आप चाहो तो सिटी वाइज भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पुणे में सर्च हुआ है, 39% हुआ है। फिर मुंबई में, बेंगलुरु, जयपुर, यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सिटी में ये वेबसाइट को सर्च किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सिस्टम पे जाते हैं। ब्राउज़र तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेरा वेबसाइट ओपन हुआ है वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे सबसे ज़्यादा हुआ है, देन विंडोज़ आईओएस पे सर्च हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें कि जो इंटरनेट को यूज करते हैं वो किसका यूज करके यहाँ पे यूज किया, इसलिए यहाँ पे सेट नहीं किया गया था, इसलिए शायद यहाँ पे नहीं आया। बट आपको जब अगर मान लीजिए सेट रहता है तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि रिलायंस जियो है या फेसबुक है या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, तो वो सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा मिलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूज़र एक्सप्लोरर। मेनली यूज़र एक्सप्लोरर में क्या होता है, जब भी आपके वेबसाइट पे कोई आता है तो गूगल क्या करता है कि एक यूनिक आईडी क्रिएट कर देता है, और उस यूनिक आईडी के क्रिएट होने से आपको पता चल जाए कि ये यूज़र कब और कितने बजे आया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने एक यूनिक आईडी पे क्लिक किया 25 जुलाई को 6:20 शाम को, वो 6:20 में आया था लगभग, ये ऑर्गेनिक सर्च है। फिर आप देख सकते हो कि 16 जुलाई को भी आया है, ये लाइक 5:25 को डायरेक्ट आया है, 4:25 को। फिर से ये डेट वाइज 24 तारीख को ये 1 2 3 4 टाइम्स इसने विजिट किया है। 23 को विजिट एक बार किया है। तो यहाँ से आप पर यूज़र भी आप पता कर सकते हो कि आपके यूजर्स कितने बार और कितने टाइम इसको विजिट किए हैं। तो यहाँ पे आते डेमोग्राफिक्स के हिसाब से भी इसको चूज कर सकते हो कि ये जो भी विजिटर्स हैं वो विजिटर्स का एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, और इसके मीन्स डिटेल्स क्या है। लेट मी सी, वो भी आप ये यूजर्स हम लोग पूरा ये 7 डेज़ का ही है, ठीक है, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइक इंटरेस्ट की। जो भी इंटरेस्ट में मेनली क्या होता है कि जब भी कोई यूजर्स आपके वेबसाइट पे आता है तो एक्चुअली उसका इंटरेस्ट क्या है, मीन्स इंटरनेट पे वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं कि जो भी आपके यूजर्स के एक्टिविटीज़ रहते हैं वो सारे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो इस ऑप्शंस में जो इंटरेस्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट के बाद हम लोग जियो की बात करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करेंगे कि जो भी यूजर्स रहेंगे तो उनका जो कम्युनिकेशन का वे रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे इंग्लिश में ये सारे रहेंगे। प्लस आप इसको कस्टमाइज भी चाहो तो ये डेली वाइज है, वीकली वाइज भी आप रिपोर्ट यहाँ पे ये कर सकते हो। हम लोग कस्टमाइज के बारे में आगे करेंगे, कस्टमाइज सीखेंगे, और लोकेशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो यूजर्स हैं वो यूजर्स जो है हमारे कहाँ से लोकेशंस के लिए आए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यूजर के बिहेवियर हो गया। ये बिहेवियर तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। बिहेवियर में आप ये भी देख सकते हो कि आपके वेबसाइट पे कौन नया लोग मीन्स विजिटर्स आए हैं और कुछ पुराने विजिटर्स कितने हैं। जैसे न्यू विजिटर्स आप देख सकते हो 24 है, रिटर्निंग विजिटर 5 है। फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो कि वेबसाइट पे लोग कितने बार कितनी फ्रीक्वेंटली आपके वेबसाइट पे आए हैं। एंगेजमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो इस के थ्रू कि वेबसाइट पे लोग 0 to 10 सेकंड 22 लोग आए हैं,
FE11 टू इतना कितने सेकंड स्पेंड किए हैं। और इससे आपको ये भी बेनिफिट आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मली जो 22 यूजर्स जो सेशंस हुए हैं जो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही जंप किए, इट मीन्स कि वेबसाइट में कहीं ना कहीं जो लोडिंग टाइम का जो इशू है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राउज़र ऑलरेडी हमने देख लिया है। मोबाइल भी डिवाइस कौन कौन से रहेंगे आप इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो मेरा जो वेबसाइट है ये जो ओपन हो रहा है ये कौन कौन से मोबाइल के डिवाइस पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और क्रॉस डिवाइस किसको होते हैं, जैसा हम लोग समझते हैं ओवरलैप के, कि अगर मान लो कोई एक ही पर्सन है वो लैपटॉप पे भी आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है और सेम पर्सन जो है आपकी डिवाइस को मोबाइल पे भी ओपन कर रहा है, तो उस केस में ये रिपोर्ट आपको क्रॉस डिवाइस में आएगा। बात करते हैं हम लोग एक्विजिशन की। तो एक्विजिशन में जो भी हमारे पास जो ट्रैफिक होते हैं इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, इनऑर्गेनिक है, यूज़र कन्वर्जन रेट, अगर कुछ प्रोडक्ट हमारे सेल से रिलेटेड रहता है तो उस केस में लोग ये चीज़ चूज कर सकते हैं। ऑल ट्रैफिक यहाँ पे अगर आप चाहो तो गूगल एड्स के साथ इसको कनेक्ट करना, तो गूगल एड्स के थ्रू जो है आपके वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आई है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी गूगल एड्स के थ्रू ये वेबसाइट कनेक्ट नहीं है तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यही सारे रिपोर्ट्स आपको कीवर्ड के साथ, सर्च की और आवरली और फाइनली URL के साथ आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल ऑलरेडी हमने बताया हो और अगर उसको भी हम लोग इसकी गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं सर्च कंसोल के थ्रू, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि एक्टिंग पेज पे कितने लोग आए हैं गए हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे सर्च कंसोल से रिलेटेड। बाकी सारे चीज़ें सेम ही है, कंट्री, डिवाइस, क्वेरी, सोशल कैंपेन सब आप वहाँ से पता कर सकते हो। बिहेवियर वही है कि अगर मान लो कोई हमारे वेब यूजर्स हैं उसके बिहेवियर्स क्या रहेंगे वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। चाहे वो साइट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो साइट के कंटेंट क्या रहेंगे और वो कंटेंट में किस तरीके से आए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उसके लैंडिंग पेज, एग्जिट पेज, स्पीड, ये सारे ऑप्शन हैं। आप एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब ये सारे ऑप्शन देखेंगे तो जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके डेटा को वो एक्सप्लोर करना है और कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जस्ट एनालिटिक्स मतलब क्या होता है कि जस्ट आपको समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। तो इस वजह से आप इसको तो एनालिटिक्स को ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग किस तरीके से डेटा को समझेंगे और समझने के बाद कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारे वेबसाइट पे किस तरह के लोग और किस तरह से आएंगे और उनको किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन जितने भी होते हैं WH क्वेश्चन ये आप फाइंड कर सकते हो और फाइंड करने के बाद आप अपने वेबसाइट के लिए और यूजर्स के लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हो और बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। जैसे हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग कस्टमाइजेशन किस तरीके से करेंगे कि जो रिपोर्ट हमें चाहिए या जो रिपोर्ट क्लाइंट को चाहिए तो वो कस्टमाइजेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो रियल टाइम कस्टमाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।